व्हाट्सएप गाइज वेलकम बैक अगेन कोड विलेज में पाइथन की दूसरी वीडियो। ओके, पाइथन सीरीज़ की दूसरी वीडियो है ये, जिसमें आज हम देखेंगे इंस्टॉलेशन पाइथन की। हम इंस्टॉलेशन यूज़ करेंगे, पाइथन शेल यूज़ करेंगे। अगर पाइथन शेल हमारा कंफर्टेबल नहीं फील होता है तो हम एक नया फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, दैट इज़ विजुअल स्टूडियो कोड। एक लाइट वेटेड फ्रेमवर्क है एंड इस पे मैनी टाइप्स ऑफ प्रोग्राम रन कर जाते हैं। ओके, तो हम इंस्टॉलेशन पे पहले आते हैं। तो पहले हम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं अपनी क्या क्या है। तो उसके लिए हमें विंडो बटन दबाना पड़ेगा एंड लिखना पड़ेगा अबाउट एंड देन एंटर। अबाउट माई पीसी में आप जब ओपन हो जाएगा तो आपको पहले देखना है कि कितने बिट का है। लाइक आपका सिस्टम 64 बिट का है, मेरा जैसे 64 बिट का है विथ विंडो 11। ओके, मेन ये दो है कि आपकी विंडो 11 है एंड 64 बिट का है। ओके, अब हमें सिस्टम रिक्वायरमेंट हो गई। अब उसके बाद बस इतना ही देखना है। ओके, अब उसके बाद मुझे क्रोम ओपन करना है, गूगल क्रोम। ओके, देन आफ्टर दैट गूगल क्रोम ओपन होने के बाद सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं पाइथन। सो वी हैव टू टाइप पाइथन डाउनलोड। ओरिजिनल वेबसाइट इसकी है हमारी https://www.python.org। ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे आप टच करिएगा। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडो पाइथन 3.10.4 ये हमारा लेटेस्ट वर्ज़न यहाँ पे शो करता है। ठीक है, आपके ये कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये लेटेस्ट वर्ज़न डाउनलोड कर देता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो फाइल मेरी डाउनलोड होने लगी। ठीक है, लेकिन अगर इन केस आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट वाली नहीं होती है तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक रिलीज़ में आते हैं और ओल्ड वर्जन्स भी हम इसमें से इंस्टॉल कर सकते हैं जो हमारे सिस्टम पर रन कर सकें। लाइक हमारा विंडो 8 होगा, विंडो 7 जो लोग अभी भी चला रहे हैं उनके लिए 2 पॉइंट्स वाले सारे वर्जन रन करेंगे विंडोज़ 7 वालों के लिए। ओके, तो एक फ़ाइल इसको डाउनलोड होने देते हैं। देन हम नेक्स्ट पे आते हैं कि हम एक फ्रेमवर्क लेना है, हम लोग को एक फ्रेमवर्क यूज़ करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, विजुअल स्टूडियो कोड भी एक डाउनलोड करना है ताकि हम पाइथन ईजिली रन कर सकें। तो code.visualstudio.com ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाना है एंड देन इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे भी सेम वही है कि अपने विंडो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाउनलोड करना है। लाइक आपका विंडो है 8, 10, 11 बट कौन से बिट का है, 64, 32 कौन से बिट का है, तो हमारा 64 बिट का है। तो हम इस पर टच करेंगे एंड देन ये जिप फाइल ऑटो स्टार्ट होना चालू हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, डेटा थोड़ा स्लो चल रहा है ना। हो जा, हाँ ओके। तो यहाँ दिख रहा है थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग विजुअल स्टूडियो कोड विंडो। यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, ये है क्या। एक्चुअली ये हमें प्रोवाइड करता है कि आप अगर जैसे कि हम प्रिंट लिख रहे हैं लाइन, तो आप सिर्फ थोड़ी सी लाइन, थोड़े से वर्ड भी लिखेंगे ना तो वो आपको पूरा सजेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल लाइक आपको गेट मैक्स लिसनर चाहिए तो आप सिर्फ गेट फिर इसके बाद लिसनर लिख देंगे ना तो ये सजेशन में दे देगा इसके जितने भी रिलेटेड शब्द होंगे एंड देन आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो एज इट इज़ पूरा प्रिंट हो जाएगा। और इसमें हम देख लेते हैं इसमें एक्सटेंशन कौन कौन से होता है। पाइथन एक्सटेंशन है, जुपाइटर है, C++, लाइव सर्वर, HTML, CSS एंड मैनी मोर। ठीक, इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो कि हमें ईजी होगा एक्सेस करने के लिए और यूज़ करने के लिए। ओके, तो चलिए चलते हैं। पाइथन्स की फ़ाइल डाउनलोड हो गई है, अब इसको ओपन करते हैं। हाँ, सो मेरी फ़ाइल यहाँ पे आई है। ओके, ये दोनों फाइल है। तो हम सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। ओके, डन। आपको कुछ करना नहीं है, बस जो भी परमिशन है आप उसको अलाउ करते जाइएगा। ठीक है, लाइक अब यहाँ कह रहा है इंस्टॉलेशन को। अब एक चीज़ है, आप अगर डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे तो आपको पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा सिस्टम को। ठीक है, इसलिए हम यूज़ करेंगे कस्टम इंस्टॉलेशन। कस्टम इंस्टॉलेशन में आपको एज इट इज़ नेक्स्ट करते हुए चलते चलना है। ओके,
यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंटल वेरिएबल, इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स। बस आपको इन सब पे टिक लगा लेना है, ओके। और मुझे ये जो फाइल है ये मुझे डायरेक्टली सी के अंदर चाहिए, मतलब मुझे कोई डायरेक्टरी नहीं चाहिए कि हाँ सी के अंदर ये जाए, तो मुझे डायरेक्ट सी के अंदर चाहिए। देन इंस्टॉल इट। नाउ ये परमिशन मांगेगा विंडो डिफेंडर, तो आप इसको अलाउ कर देना। ओके, अब जब ये इंस्टॉल हो रहा है, ओके हो रहा है अराउंड ये 30 to 40 MB का है, ज़्यादा भी नहीं है, तो सिस्टम के लिए इजी है ये। और पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल है कि नहीं इसको चेक करने का एक तरीका है कि हम CMD पोर्ट खोलते हैं, ठीक है, CMD पोर्टल खोलते हैं, CMD, ओके। हम लोगों ने CMD पोर्टल खोला और यहाँ पे हम पाइथन सिर्फ टाइप करते हैं। अगर इंस्टॉल होगा तो मुझे दिखेगा पाइथन का वर्जन लाइक दिस, कि आपका पाइथन वर्जन 3.10 इज़ इंस्टॉल्ड, ठीक। और ये जो 3 एरो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब कि आप पाइथन के अंदर आ गए हैं। अगर मैं इसके अंदर मैं प्रिंट करके प्रिंट लिखूं हेलो कोड विलेज, ओके, एंड देन मैं एंटर मारूं, तो ये देखो प्रिंट हो गया। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि अब मुझे पाइथन से हटना है, मुझे कोई और टास्क करना है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए एक एग्जिट फंक्शन है पाइथन का। आप जैसे ही एग्जिट फंक्शन एंटर करेंगे वैसे ही आप इससे बाहर आ जाएंगे पाइथन से। तो ये तो हुआ चेक करने का तरीका कि पाइथन कौन सा है, कैसा वर्जन है, ठीक। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन अभी चल रहा है, एक्चुअली मेरे में पहले से इंस्टॉल था, तो ये मैं आपको बस एक डेमो दिखा रहा हूँ, ओके, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज़, अब इसको इंस्टॉलेशन वो बैकग्राउंड में हो रहा है। अब मुझे फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है जिस पे हम पाइथन रन कर सकें, क्योंकि अगर CMD पे रन करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पाइथन विजुअल स्टूडियो कोड पे हम उसको इंस्टॉल करते हैं। इसमें भी सेम एज इट इज़ रन करना है फॉर ऑल यूज़र्स। देन उसके बाद कुछ टर्म एंड कंडीशन इसकी होगी जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आई एक्सेप्ट ऑल द एग्रीमेंट, ठीक है। देन उसके बाद क्या आपको डेस्कटॉप पे आइकन बनाना है, आप इस पर टच कर देना एंड देन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। ये हमारा ऑटो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। देन आफ्टर इंस्टॉलेशन, ठीक है, हम इन दोनों को लिंक करेंगे एक से। लाइक पाइथन तो अलग फाइल है, विजुअल स्टूडियो कोड अलग है, तो ये दोनों लिंक कैसे होगा? तो जो अभी मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन, ठीक है, उसी एक्सटेंशन के थ्रू हम पाइथन को एक्सेस करेंगे। और आपको पता है कि पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है? कोई भी फाइल के नेम लिखेंगे और .py लगा देंगे तो पाइथन की फ़ाइल बन जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको C लैंग्वेज पता होगी तो .cpp लिखते होंगे तो C लैंग्वेज में चली जाती है। सेम एज इट इज़ उसी तरीके से। नाउ ये फिनिश हो गया, तो मुझे अभी लॉन्च नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ से हटाता हूँ फिनिश, ठीक है। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं कि आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आपको पहले होम स्क्रीन पे ही आपको राइट क्लिक करना है, और अगर आपको ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड शो हो रहा है लाइक दिस, तो इसका मतलब आपका विजुअल स्टूडियो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। इन केस अगर ये चीज़ नहीं शो हो रहा है तो आप इसको रीस्टार्ट करके फिर से इंस्टॉल करिएगा, ओके। तो हम इसमें 2-3 चीज़ ट्रिक आपको बताते हैं। पहले तो हम नॉर्मल विजुअल स्टूडियो कोड को लिंक कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड जाते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड जाते हैं एंड देन एंटर। ऑलराइट, फाइल ओपन हो गई। फाइल ओपन होते ही अब मुझे एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। लाइक ये पुरानी फाइल मेरी फेच कर ले रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ओपन करना है, एक्सटेंशन पे जाना है। एक्सटेंशन पे जाने के बाद मुझे टाइप करना है पाइथन, सिर्फ पाइथन सर्च करना है, ओके। पाइथन जब सर्च किया तो एक माइक्रोसॉफ्ट का एक आएगा वेरीफाइड, इस पर आपको टच करना है एंड यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, ओके। फाइल हमारे 56.8 MB की है, 56.8 मिलियंस लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। इट्स नॉट अ साइज़, ठीक है।
इसमें हमारे क्या प्रोवाइड क्या करता है, लाइक ये बस लिंक करता है इंस्टॉल एंड सपोर्ट द वर्जन ऑफ योर पाइथन। ये सिस्टम में पाइथन को सपोर्ट करता है, जो भी आपने पाइथन इंस्टॉल किया, जैसे कि मेरा 3.10.4 है, वो भी 64 बिट का, तो वो सपोर्ट करेगा। एंड ये हमारे ऐप क्रिएशन में भी काम आते हैं। लाइक अगर आप ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो पाइथन से ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं, फ्लटर का यूज़ करके या एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ करके आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं इसके कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड में ये होता है कि आप अगर जैसे मान लेते हैं कि आप फाइल मैनेजर में गए, फाइल एक्सप्लोरर कह देते हैं, ठीक है, और आप डाउनलोड या किसी भी एक फ़ोल्डर में गए और आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है, न्यू फोल्डर क्रिएट किया कि डेमो ले लेते हैं, डेमो। अब अगर इसी को आपने राइट क्लिक करके यहीं से शो मोर ऑप्शन पे जाके ओपन विथ कोड किया, तो ये फाइल मेरी डायरेक्ट हमारी विजुअल स्टूडियो कोड से ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर जो भी फाइल होगी वो हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। लाइक ये देखो, डेमो नाम से ये आपकी बन गई है। ये स्टार्टिंग में इंस्टॉल होता है तो ये बोलता है कि आप मेरे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो या आप ऑथराइज़ कर देना इसको। देन अगर आपको इस फाइल के अंदर भी फाइल बनाना है तो आपको यहाँ न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है एंड लिखना है कि डेमो 2, ओके, डेमो 2 भी बना दे। लाइक डेमो के अंदर डेमो 2। अब इसके अंदर एक फ़ाइल बनानी है, नॉट फोल्डर, फाइल बनानी डेमो के अंदर। तो फाइल हमें कैसी चाहिए, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ one.html लिखता हूँ तो ये हमारी HTML की फ़ाइल बन गई, ऑल ओके। फिर सेम वही one.css लिखता हूँ तो ये हमारी CSS की फ़ाइल बन गई, कास्केडिंग। फिर और लिखता हूँ one.js, जावा स्क्रिप्ट फाइल। सेम अगर इसी में मैं लिख दे one.py तो ये मेरी पाइथन की फ़ाइल बन गई। तो पहले देख लेते हैं एक्सटेंशन हमारा इंस्टॉल हो गया है कि नहीं। तो चलते हैं इसमें देख लेते हैं, पाइथन या इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक है, एक बार यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। पाइथन इंटर किया, इंस्टॉल्ड है कि नहीं देख लेते हैं। ओके, ऑल राइट, ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, चेक करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके बेनिफिट। अब देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, क्या ऐसा है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक अब अगर हम लोग ये HTML में है तो हम लोग को एक थीम प्लेट लिखना पड़ता है कि डॉक टाइप समथिंग डी पूरा करके लिखना पड़ता है। ओके, तो इतना कौन लिखेगा, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है। लाइक आप एक सिर्फ एक्सक्लेमेशन साइन देंगे ना एंड एंटर करेंगे ना, पूरी थीम प्लेट आ जाएगी यहाँ पे। ओके, लाइक अभी ये देखिए, एक वर्ड से या एक कैरेक्टर से ये पूरी थीम आ गई। हेड, बॉडी, HTML ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सेम एज इट इज़, अगर आपको कोई लाइन यहाँ पे फाइल लिंक करनी है तो आप लिंक लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए, ये पूरी आ जाएगी। ओके, तो इसमें ये एक एडवांटेज है कि हमारे यहाँ पे ये कम लिखना पड़ता है, और यहाँ पे अगर कुछ भी लिखते हैं, लाइक ये देखिए, तो ये आपको सजेशन देता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइम भी बचाता है। तो अब आते हैं हम अपने एक्चुअल पाइथन वाले पे, ठीक है, जिस पे हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। अब इसको देखते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारी पाइथन की फाइल है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहला प्रोग्राम रन करते हैं कि लाइक हम प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं हेलो कोड विलेज। ओके, हेलो कोड विलेज। यहाँ पे जब गए और यहाँ पे एक प्ले का बटन है, लाइक ये रन का बटन है, रन किया तो ये टर्मिनल विंडो से रन होगा। अगर हमारा सब कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हमें सही से आउटपुट दे देगा। देखते हैं, ये फर्स्ट टाइम है तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। लाइक ये देखो, मतलब कि आपका पाइथन प्रोग्राम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ओके, कोई भी पैकेज हो, एरर नहीं आई है, आपको कोई पाथ प्रोवाइड नहीं करना है। अगर फिर भी अगर एरर आती है तो इट मीन्स आपने पाथ नहीं दिया उसको। तो पाथ के लिए आपको जाना है, मैंने एक डायरेक्टरी सिलेक्ट की थी, आपको याद होगा कि डायरेक्ट सी ड्राइव में
पाइथन की फ़ाइल होगी। चलो देख लेते कहाँ पे पाइथन की फ़ाइल, ये रहा पाइथन की फ़ाइल होगी। इसके अंदर जाइएगा, बिन लाइब्रेरी, एक एक्चुअली इसके अंदर जाके लिप्स के अंदर जाके ना, ये आपने कस्टम इंस्टॉल किया है ना, तो ये एक बिन ऑप्शन आता है। लाइक आप अगर आप ऐसे ही इंस्टॉल कर देंगे तो एक बिन ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप जाके ना उसकी पाथ कॉपी करके सिस्टम इन्वायरमेंट में, मतलब कॉपी पेस्ट, मतलब उसको ऐड कर दीजिएगा सिस्टम इन्वायरमेंट पे। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने कस्टम इंस्टॉल किया था। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने ये बिन वाली एक ले लेते हैं, एक लोकेशन ले लेते हैं, ठीक है, कि बिन वाली एक लोकेशन है, मैंने इसको कॉपी की। अब अपने विंडो बटन को दबाना और लिखना है इन्वायरमेंट, सिस्टम इन्वायरमेंट, ऑटोमेटिक आ गया सिस्टम इन्वायरमेंट, ठीक। इन केस अगर रन नहीं होता है तब की ये सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो सिस्टम इन्वायरमेंट में मैंने टच किया, क्या हुआ, आया क्यों नहीं, हाँ ये आ गया। यहाँ पे जाना है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में जाना है, पाथ में जाना है, ठीक। एंड ये देखो मेरा 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 डोनेट टूल्स माइक्रो एमजी, ठीक है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसमें नहीं शो हो रहा है। आपको फिर न्यू में जाना और यहाँ पे पाथ को यहाँ पेस्ट कर देना। एक्चुअली ये पाथ है नहीं मेरा, क्योंकि मैंने कस्टम किया था, वो ऑलरेडी कहीं पेस्ट हो गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे करने के बाद आपको ओके 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 सब कर देना है, ठीक है। फ़िलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये बस एक डेमो था, ठीक। अब एक बार और एक और चीज़ है कि जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने कौन सी फ़ोल्डर बनाई थी, एक नॉर्मल सा फोल्डर बनाई थी। डाउनलोड सेक्शन में जाके हम लोगों ने क्या बनाया था, एक फ़ोल्डर डेमो का। डेमो के अंदर एक डेमो 2 था, एग्जैक्टली बन चुकी। अब अगर आप इसको यहीं से भी राइट क्लिक करके आप अगर ओपन विथ कोड करते हो तो भी ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा फाइल्स के तौर पे। आप ये देखो डेमो 2 के अंदर ये सारी फाइल्स थी, ये सारी फाइल्स हैं। आपको इस पे काम करना पाइथन पे, ये पाइथन की फ़ाइल ऑलरेडी रखी है, ठीक। अब इसमें एक फीचर्स और है, जैसे कि हम शॉर्टकट्स थोड़े देख लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट्स में हमारा क्या है कि अगर कंट्रोल के साथ अगर प्रेस करते हैं, ठीक है, प्लस मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, कंट्रोल के साथ अगर प्रेस करते हैं तो हम मैक्स साइज़ कर देते हैं इसको। लाइक ये कंट्रोल के साथ प्लस, सॉरी ये एल्टम के कंट्रोल प्लस मैक्स साइज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। सेम कंट्रोल माइनस करेंगे तो मिन हो जाएगा, ओके। लाइक कंट्रोल के साथ अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, मिन साइज़। सेम अब अगर मुझे कॉपी करना है, ठीक, साइज़ ऑफ नहीं, ये फंक्शन देखा, अब मैंने बोला था ना, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है और उससे सजेशन देने लगता है, और आप जैसे इंटर मारोगे तो पूरी लाइन प्रिंट हो जाती है। अब जैसे कि मुझे कॉपी लाइन करना है, ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस डी दबाना होता है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल डी मैंने दबाया, ये देखिए कॉपी लाइन होती जा रही है, पूरी लाइन कॉपी होती जा रही है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ सेम यही हो गया। अब जैसे कि हम मान लेते हैं कुछ भी लिखा है, ठीक, लाइक कुछ भी लिखा है, अब लिखा है और मैं बीच में हूँ, मैं बीच में करेक्शन कर दिया, अब मुझे इस लाइन से नीचे आना है, तो आपको कंट्रोल के साथ इंटर दबाना है, बस कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे तो आप कहीं भी बीच में लाइन लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, आप कंट्रोल के साथ इंटर दबा दो, ये देखो आप नीचे आ जाओगे, ऑलरेडी नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे। तो ये एक बढ़िया फीचर्स है, ये हमें शॉर्टकट्स बहुत अच्छे प्रोवाइड करता है, ओके। तो हमने क्या आज देखा कि विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करते हैं, पाइथन कैसे इंस्टॉल करके विजुअल स्टूडियो कोड से लिंक करते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ इसमें आप ये देखो कि मैंने गलती से साइज़ ऑफ लिखा था यहाँ पे ना, तो साइज़ ऑफ के रिगार्डिंग जो भी इंपोर्ट पैकेज करना होता है ये ऑटो कर लेता है। मतलब आपको अब ये करने की ज़रूरत नहीं है कि यार पहले मैं इंपोर्ट करूँ फिर इसका यूज़ करूँ ना,
आप उसको यूज़ कर रहे हो एन मौके पे, जैसे मान लो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे यूज़ करना है, ओएस हमें फंक्शन यूज़ करना है, तो मुझे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ ओएस लिखोगे वहाँ जैसे ही इंटर मारोगे ना, वो ऑलरेडी इंपोर्ट ओएस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इंपोर्ट साइज़ ऑफ आ गया। कैसे आया? क्योंकि मैंने यहाँ गलती से साइज़ ऑफ लिख दिया था, तो ऑलरेडी इसने इंपोर्ट कर लिया। वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ इसकी नीड है मुझे। ठीक है, बाकी हम लोगों ने क्या देखा है कि फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं, शॉर्टकट्स बटन क्या है। ठीक, पाइथन्स में आप अगर विंडोज़ 7 हो या विंडो उससे भी ओल्ड चला रहे हो तो कैसे इंस्टॉल करें, एंड अगर क्रॉस चेक करने का तरीका भी बताया। CMD पोर्टल में जाके आपको सब PY भी लिखोगे या पाइथन भी लिखोगे, दोनों में से कोई एक भी लिखोगे तो भी आपको बता देगा कि पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अब इन केस आपको वर्ज़न चेक करना हो, ठीक, वर्ज़न कि पाइथन का वर्ज़न क्या है, आप पाइथन लिखोगे तब भी दिख जाएगा। लेकिन आप अगर पाइथन -- वर्ज़न लिख दोगे, पाइथन -- वर्ज़न लिख दोगे तो भी यहाँ पे सिर्फ वर्ज़न शो हो जाएगा कि आपके सिस्टम में ये वर्ज़न इंस्टॉल्ड है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसके मॉड्यूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, इसमें और कौन कौन से मतलब पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, क्या क्या हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, इसकी लाइब्रेरीज़ के बारे में जानेंगे। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।